स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान में अध्याय 14 में द्विघ्रुवीय प्रश्न पहला दिया गया है। ठीक है, तो द्विघ्रुवीय प्रश्न क्या दिया गया पहले हम इसे समझेंगे। 1971 में लोकसभाई चुनावों में कांग्रेस की भारी सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? क्या कारण थे कि 1971 में कांग्रेस को इस प्रकार की सफलता मिली, है ना? तो उसके कारण हम समझेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी लोकसभा चुनाव था? चौथी लोकसभा, है ना? चौथी लोकसभा को समय अवधि में पूर्व भंग कराने के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब दोनों क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो पढ़ते हैं। हालांकि 1967 में निर्वाचित लोकसभा का कार्यकाल 1972 तक था, है ना? तो 1967 में जो चुनाव हुए थे, है ना, उसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का रहता है ना? तो 5 वर्ष को हम जोड़ लें तो कितने होंगे? 1972 तक था, है ना? परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को परामर्श देकर 1 वर्ष पहले 27 दिसंबर 1970 को चौथी लोकसभा को भंग करा दिया, है ना? तो चौथी लोकसभा जो थी 1967 से 1972 तक थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया कि राष्ट्रपति को परामर्श के आधार पे क्या कर दिया? उस चौथी लोकसभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया, है ना? समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति, जैसे लोकसभा को अगर भंग करना पड़ता है तो राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? सलाह, मतलब राष्ट्रपति, हाँ, सलाह उसके, हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह से क्या होता है? राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। कौन करता है? लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है ना? कि बीच में अगर समय अवधि पूरी नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसे लोकसभा को भंग कर सकता है, अगर वो सही नहीं चल रही है, राष्ट्रपति का जैसा भी मतलब मत होता है। ठीक है, तो 1971 में चुनावों की घोषणा की गई, इसके निम्न महत्वपूर्ण कारण थे। अब क्या हुआ? लोकसभा 1970 को भंग हो गई, तो अब 1971 में नए चुनाव होंगे, तो नए चुनावों की घोषणा की गई जिसके निम्न महत्वपूर्ण कारण थे। अब क्या कारण? ठीक है, तो समझते हैं। तो पहला कारण दिया गया है 1969 में कांग्रेस विभाजन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार का बहुमत कम हो गया था। क्या हो गया था? 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, 2 गुट हो गए कांग्रेस में। कौन कौन से? इंडिकेट और सिंडिकेट, है ना? तो इसके कारण क्या हो गया? कांग्रेस का बहुमत कम हो गया, है ना? उसके जितने सदस्य जीते थे, हाँ, कम हो गया। तो उसके जितने सदस्य थे वो 2 भाग में बट गए, तो उसका बहुमत कम हो गया संसद में। उसे अपने अस्तित्व को कायम रखने हेतु विपक्षी सहयोग की आवश्यकता थी, है ना? तो अपने अस्तित्व को, अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए तो इंदिरा गांधी को क्या की जरूरत थी? विपक्षियों के सहयोग की आवश्यकता थी, है ना? अगर बहुमत नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? बहुमत जो रहता है उसके आंकड़ा अगर आपके पास है, उतने सदस्य हैं, तब ही आप सरकार में रह सकते हैं, नातर आपको क्या हो जाएगा? आपकी सरकार भंग हो जाएगी। तो विपक्षियों की आवश्यकता थी। तो हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, मुस्लिम लीग इत्यादि विपक्षी दलों ने श्रीमती इंदिरा गांधी का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद ऐसी परिस्थिति प्रगतिशील नीतियों को लागू करने में बड़ी रुकावट थी, है ना? लेकिन हाँ हाँ, ये मतलब उधर दक्षिणी की है, दक्षिण भारत की कोई राज्य की पार्टी है। तो इनने क्या किया? इंदिरा गांधी का समर्थन किया कि आपके पास बहुमत नहीं है तो हम आपका क्या करेंगे? आपका समर्थन करेंगे। ठीक है, तो उनने क्या किया? समर्थन किया, लेकिन इसके समर्थन के बावजूद भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आई जिसके कारण नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता, है ना? उनमें रुकावटें पैदा हुई, है ना? तो ये कारण एक था चुनाव कराने का, है ना? कि इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? लोकसभा, हाँ, भारी सभा। अब ये कारण था, कारण हम पढ़ रहे हैं,
और कारणों के बाद मतलब क्या होगा, कारण समझिए, है ना। तो दूसरा मतलब ये दिया गया है 1970 में विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाई चुनावों में इंदिरा गांधी कांग्रेस द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों को भारी सफलता मिली, जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके बढ़ते हुए जनाधार का आभास कराया। तो मतलब श्रीमती गांधी को क्या था, ये आभास हो गया, है ना, कि जो राज्यों में जो चुनाव हुए 1970 में, तो उनके प्रत्याशियों को क्या हुआ, 1967 में मतलब उन्हें हार मिली थी, है ना, हार नहीं मिली, मतलब ये था उनके बहुमत से कम मतलब उनके सदस्य जीते थे, है ना। तो श्रीमती गांधी के द्वारा जो प्रत्याशियों को क्या मिली, भारी सफलता मिली, है ना। तो उससे श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके बढ़ते हुए जनाधार, है ना, उनके बढ़ते हुए जनाधार क्या हो गया, उन्हें आभास हो गया, उन्हें मतलब ये लगने लगा कि हमारी क्या है, विधानसभाओं में हमारे बहुत सारे प्रत्याशी जीत जीत के आए हैं, है ना। तो क्या हो गया, हमारे मतलब लोग अब हमें क्या करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, है ना। तो इधर क्या था, वर्तमान में उनके पास बहुमत नहीं था, बहुमत कम था, है ना। तो इन चुनाव परिणामों से उत्साहित श्रीमती इंदिरा गांधी को पूर्ण विश्वास हो गया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगी। मतलब उन्हें विश्वास हो गया कि अगर इस समय, है ना, हमारे विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं जो चुनाव हुए हैं उनमें हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं, तो अगर हम क्या करें, लोकसभा को भंग करके नए चुनाव कराएं, तो हमें क्या हो जाएगी, अपार सफलता मिलेगी, है ना। तो एक कारण ये भी था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को आभास हो गया था कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हा? जीत के कांग्रेस के प्रत्याशी, अलग अलग जो राज्यों में चुनाव होते हैं ना, मुख्यमंत्रियों के लिए, हाँ, मुख्यमंत्रियों के लिए चुनाव होते हैं, जो विधायक की मतलब टिकटें मिलती हैं, तो उनमें उनका बहुमत आया, है ना, कई प्रत्याशी मतलब जीते, तो उन्हें लगने लगा कि अगर अभी हम लोकसभा के चुनाव करा लें तो हम जीत जाएंगे। तो ये, हाँ, तो उनके पास मतलब क्या था कि समय मतलब था कि हम अभी भंग कर दें तो 1971 में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, 6 महीने बाद, है ना, उसके बाद मतलब हम जीत जाएंगे। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय, उसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो गोलकनाथ विवाद में क्या किया, उनने ऐतिहासिक निर्णय दिया, है ना, कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, है ना। मौलिक अधिकार जो हैं, हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, 6 जो है, इनमें संसद क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, ठीक है। इसी प्रकार के देश के उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रिवी पर्श को समाप्त करने संबंधी अध्यादेश को भी निरस्त कर दिया, है ना। हाँ, प्री पर्श, जो उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा सरकार को प्रिवी पर्श समाप्त करने संबंधी अध्यादेश था। एक श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या था कि अध्यादेश लागू करवाया था। कानून बनने से पहले संसद में कोई भी अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो नियम बन जाता है, ठीक है, और 6 महीने में मतलब क्या है, उसकी जो समय सीमा लेती है उसे संसद में फिर उसे पास कराना होता है ना। तो उसको क्या कर दिया, न्यायालय ने निरस्त कर दिया, है ना। इन प्रगतिशील नीतियों को लागू कराने हेतु संवैधानिक संशोधन की जरूरत थी। तो इस नियम को लागू करवाने के लिए क्या करना पड़ता, संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो उच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता,
है ना, और इस अध्यादेश को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, है ना, जिसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत थी। तो उसके लिए संसद में किसकी जरूरत थी, बहुमत की। तो कांग्रेस के पास बहुमत था नहीं, ठीक है, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी को हासिल नहीं था, है ना, बहुमत नहीं था संसद में, इसलिए उनने अध्यादेश जारी करवाया राष्ट्रपति से, और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अतः नए चुनावों द्वारा समस्या का कारागार समाधान सरलता से किया जा सकता है। तो उनने सोचा कि क्यों ना हो, हमें आभास हो चुका है कि हमारा जनाधार बढ़ने वाला है और हम चुनाव कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक सदस्य जीतेंगे और संसद में हमारा बहुमत आ जाएगा, जो अभी नहीं था। तो ये कारण भी था, है ना, 1971 के चुनाव कराने का। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पीबीएस जैसी प्रगतिशील कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को भारत में व्यापक जन समर्थन हासिल था, है ना। तो बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने, हाँ, 14 बैंकों का 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब पहले वो अब तो बैंक गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। पीबीएस जैसी प्रगति, एक नीति थी पीबीएस, है ना, हाँ, एक नीति थी जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था, है ना। तो उसके लिए क्या था, संविधान में संशोधन जरूरी था मौलिक अधिकारों में, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो कल्याणकारी नीतियों कार्यक्रमों को भारत में व्यापक जन समर्थन था, लेकिन जनता इससे क्या थी, खुश थी, है ना, कि इतने काम मतलब क्या हो रहे हैं हमारे देश में हो रहे हैं। तो जिसके आधार पर ही उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई। इसी कारण मतलब क्या हुआ, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, हाँ, तो जनता में लोकप्रियता उनकी बढ़ी। अतः देश में नए चुनाव कराकर लोकप्रियता को चुनावी जीत में बदला जा सकता था। मतलब उन्हें समझ में आ गया कि जो हमारी नीतियां हैं इनसे क्या है कि लोग बहुत खुश हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और नए चुनाव कराए जाए।